Hello student, again I come back with your supplementary reader book A Pact with the Sun क्लास 6। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक जो क्लास 6 की है पैक्ट विद सन, उसमें हम आज कौन सा चैप्टर 1 करने वाले हैं, ए टेल ऑफ टू बर्ड्स। तो ये जो स्टोरी है आपकी, एक टेल का मतलब होता है छोटी सी स्टोरी जो आप पढ़ने वाले हैं। टेल ऑफ टू बर्ड्स एक दो चिड़ियों की कहानी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको बहुत ही अच्छी बच्चे ये स्टोरी लगेगी। इसे पढ़ने से पहले मैं आपको इस स्टोरी के बारे में बताती हूँ थोड़ा सा ब्रीफ में कि ए मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक जो मदर बर्ड है, जो मदर बर्ड मीन्स एक जो माँ चिड़ी है, वो उसके अपने दो छोटे बच्चों के साथ कहाँ रहती है, एक जंगल में रहती है। द मदर वॉज किल्ड इन स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो क्या होता है, एक बार बहुत तूफान आता है जिससे वो उन चिड़ियों के बच्चों चिड़ियों की माँ जो है वो मर जाती है और वो बच्चे दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ईच फाउंड ए डिफरेंट होम। अब आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि कैसे वो दोनों बच्चे जो हैं उन्होंने अपने घर अलग अलग पकड़ लिए हैं और अलग अलग घर ले लिए हैं और वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ चुके हैं। उनकी जो मदर माँ है वो भी मर गई है और वो अब कहाँ पे अलग अलग घर, अलग अलग दिशा में अलग अलग घर में रहने लगी हैं। तो आगे हम जो स्टोरी है वो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। हाँ, आपका एक सस्पेंस रखा है, आपको एंड में पता चलेगा कि उन दोनों चिड़ियों में क्या चेंजेस आ गई हैं। तो अब मैं जो ये डिटेल में शुरू करने वाली हूँ, विस्तार में आपको ये जो स्टोरी समझा रही हूँ। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest। तो वहाँ पे हमें पता चलता है एक जंगल में एक चिड़ी रहती है जिसने वहाँ पे दो बच्चों को जन्म दिया है। छोटे छोटे दो बच्चे आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कैसे उसने अपने बच्चों को कवर किया हुआ है। They had a nest in tall shady tree and their mother bird took care of her little ones day and night। तो आपने देखा कि उनका जो नेस्ट है, जो घोंसला है, वो एक पेड़ के ऊपर सबसे ऊपर जो डाल है, जो पेड़ की सबसे टॉल डाल है, मीन्स एक बड़ी डाल है, वहाँ पे उसने वहाँ पे पत्तों की जो छां भी है, तो वहाँ पे जो बच्चे हैं वहाँ पे चिड़ी ने बच्चे जो दिए हैं और उन बच्चों का वो ध्यान दिन रात रखती है। कैसे उनको खाना ला कर देती है और उनका दूसरे जानवरों से भी उनका जो है बचाव करती है। One day there was a big storm, there was thunder, lightning and rain and the wind blew down many ट्रीज। तो क्या होता है, एक दिन वहाँ पे बहुत सारा एक तूफान आता है। इतना तूफान आता है कि जो वहाँ पे, जब आपने भी कभी देखा बच्चों कि तूफान आता है तो बादल में बिजली भी चमकती है वैसे, और बिजली चमकने के साथ बारिश भी होती है और बारिश होने के साथ हवा भी चलती है और ये सब बातें आपने देखी भी होंगी। तो ऐसे ही जंगल में एक जो तूफानी रात आती है, बिजली चमकती है, बारिश होती है और इतनी तेज हवा चलती है जिसमें बहुत सारे पेड़ जो गिर जाते हैं। अब आप देखो कि इस स्लाइड में देख रहे हैं कि कैसे जो पेड़ गिर गए हैं और वो पेड़ भी गिर जाता है जहाँ पे बच्चों का घोंसला था, जहाँ पे जो मदर बर्ड थी जिसने अपने बच्चों को वहाँ पे रखा था, वो पेड़ भी गिर जाता है। और पेड़ गिरने से क्या होता है कि जो मदर बर्ड है वो मर जाती है। अब इस स्लाइड में देखो कैसे वो बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड। तो यहाँ पे उसने देखा कि वो जो चिड़ी थी, वहाँ जो उसकी मदर थी उसके ऊपर एक बहुत बड़ी टहनी जो ब्रांच गिर जाती है और जिससे वो मर जाती है। तो इसके बाद क्या होता है बच्चों, फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द
द फॉरेस्ट। तो क्या होता है कि इतनी तेज़ हवा आती है कि जो उसके बच्चे होते हैं वो तेज़ हवा में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और वो एक अलग अलग दिशा में वो उड़ जाते हैं। तो उसमें से जो है वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव वियर ए गैंग ऑफ रॉबर्स ली। तो उनमें से क्या था, एक उसका चिड़ी का जो बच्चा था वो कहाँ पे आ जाता है, एक गुफा के पास पहुँच जाता है, जहाँ पर वो क्या देखता है कि वहाँ पे एक गुफा में कौन रहते हैं, लुटेरे रह रहे हैं। वहाँ पे कौन सा था गैंग था, लुटेरों का गैंग था। द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषिस आश्रम। तो वहाँ पे और जो दूसरी जो चिड़ी थी वो हवा के साथ इतनी उड़कर वो कहाँ पे पहुँच जाती है, एक ऋषि के आश्रम में पहुँच जाती है। तो दोनों अलग अलग दिशा में चले गए, एक गुफा के पास चली जाती जहाँ पे लुटेरे रहते हैं और एक ऋषि के आश्रम में चली जाती है। डे पास एंड बेबी बर्ड्स ग्रो। जो दिन बीत गए, अब वो बेबी बर्ड्स जो थे वो बड़े हो चुके थे। तो क्या होता है बच्चों, एक दिन वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन क्या होता है, उसी देश का राजा जो वो जंगल में शिकार करने के लिए आता है। He saw a deer and rode after it. Soon the king lost his way and did not know where he was. तो ऐसे ही वो राजा वहाँ पे आता है और उसने एक हिरन देखता है। वो हिरन को मारने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन भागते भागते राजा अपना जो है रास्ता भूल जाता है और उसे नहीं पता वो कहाँ पे पहुँच गया है। तो जब उसने देखा, he rode on for a long time. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. तो जब वो इतनी दूर निकल आया तो उसने देखा बहुत दूर आ चुका है, अब वो थक चुका है। टायर्ड मीन्स थक गया। तो उसने इतना थकावट हो गई तो उसने क्या किया, अपना हॉर्स घोड़े को एक पेड़ से बांधा, ट्री से बांधा और वो कहाँ पे बैठ गया, उस ट्री के नीचे। और वो ट्री कहाँ पे था, वो गुफा के पास था जहाँ पे लुटेरे लोग वहाँ पे रहते थे। Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up! There is someone under the tree. Come and take his jewel and his horse." तभी वो राजा को आवाज़ एक सुनाई देती है। तो वो आवाज़ क्या कह रहा है कि जल्दी जल्दी बाहर आओ, यहाँ पे एक अजनबी आकर बैठा है, उसका घोड़ा और उसके जो गहने वो ले लो। द किंग वॉज अमेज। जो राजा था वो बहुत हैरान हो गया। अमेज मीन हैरान होना। ही लुकड अप एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। तो जब उसने देखा कि ऊपर की तरफ देखा तो वहाँ पे उस पेड़ की डाली के ऊपर एक बहुत बड़े रंग ब्राउन कलर की जो चिड़ी बैठी थी और वो देखकर उसको हैरान हो गया। तो उसके बाद क्या होता है बच्चों कि राजा वहाँ से इतना हो गया कि वो वहाँ से जल्दी से भाग गया। द किंग टाइड। तो इस भागने के बाद वो कहाँ पे पहुँच जाता है, सून ही केम टू ऋषि's आश्रम। तो इसके बाद वो कहाँ पहुँचता है, ऋषि के आश्रम में पहुँच जाता है। द किंग टायर्ड हिज हॉर्स टू द ट्री एंड टेक सम रेस्ट। तो राजा ने वहाँ पे क्या किया, अपने घोड़े को बांधा और वहाँ पे वो आराम करने के लिए बैठ गया। तो सून द किंग केम टू ऋषि आश्रम, ही टायर्ड हिज horse tree and sat down in shadow. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside." तो उसको वहाँ पे एक और आवाज़ सुनाई देती है, जैसे वो पेड़ नीचे बैठा आराम कर रहा है और उसको बोल रही है वहाँ पे कि आपका बहुत स्वागत है सर, आप इस आश्रम में आए, आपका बहुत स्वागत है। आप जल्दी जल्दी अंदर चले जाएं, वहाँ पे आप आराम करें और जो ऋषि है वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। द किंग वॉज अमेज। वो फिर हैरान हो गया, राजा फिर हैरान हुआ। ही लुक्ड अप एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री। तो उसने फिर देखा वहाँ पे एक बहुत बड़ी ब्राउन कलर की जो चिड़ी है बैठी हुई है। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड इन द ट्री, ही सेड टू हिमसेल्फ लॉयडली। तो राजा ने अपने आप से बोला, ये तो वो ऐसे ही चिड़ी है जो उसे पहले मिली थी और वो वहाँ से भागकर इस तरफ
आ गया और यहाँ पे उसे एक ये ब्राउन बड़ी सी चिड़ी मिल गई। जब उस चिड़ी ने अब राजा की बात सुनी तो उसने क्या बोला कि ही द बर्ड आंसर्ड, ही इज माई ब्रदर बट ही हैज मेड फ्रेंड विद रॉबर्स, ही नॉट टॉक एज डू, ही डज नॉट टॉक विद हिम। तो वो चिड़ी ने क्या बोला कि हाँ आप ठीक बोल रही हैं, वो मेरा भाई है, लेकिन उसने किसके साथ दोस्ती की? लुटेरों के साथ। रॉबर्स, लुटेरे, रॉबर्स का मतलब होता है लुटेरों, और फ्रेंड दोस्ती, और उसने किसके साथ दोस्ती की? लुटेरों के साथ। और जिसके साथ वो दोस्ती की वो उसी की भाषा वो बोल रहा है, नहीं नाउ टॉक अस डू, वैसे ही भाषा बोल रहा है। और वो जो है वो अपने भाई के साथ बिल्कुल बात नहीं करता। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक। तो जब ऋषि वापस आता है आश्रम में तो राजा ने अपनी जो कहानी, उन दो चिड़ियों की कहानी सारी ऋषि को बताई और वो योगी को बताया उसने। तो उसने बोला कि दोनों जो चिड़ियाँ हैं उनका जो बिहेव मीन्स उनका जो रवैया है वो दोनों का अलग अलग है, लेकिन वो देखने में दोनों एक जैसी ही है। इस लाइन में देखो कैसे वो राजा योगी को ये सब बातें बता रहा है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, दैट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर, ही इमिटेट्स देम एंड टॉक अबाउट रॉबिंग। तो वो जो था योगी, उसने जो है राजा को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। तो अगर हम किसी को जानना चाहते हैं तो उसी को वैसे ही जानेंगे जैसे उसकी कंपनी है, उसका जैसे किसी के साथ बैठना उठना है। तो वो चिड़ी किसके साथ बैठती थी? लुटेरों के साथ। तो वो कैसी बातें करेगी? लोगों को लुटेरने की ही बात करेगी। तो दिस वन हैज़ रिपीटेड वट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम। तो ये चिड़ी जो है वो मेरे साथ आश्रम में रहती है और मैं जैसे ही बोलता हूँ वैसे ही ये चिड़ी सारी बात सीखती है और वो तभी वो सभी लोगों के साथ पोलाइटली बोलती है। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये कहानी? दोनों चिड़ियाँ जो हैं वो दोनों भाई आपस में, उनका ब्लड रिलेशन है, लेकिन वो दोनों अलग अलग दिशा में हो गई हैं। और कहाँ एक लुटेरों की गुफा के पास जो उनकी बातों का उस पर बहुत असर होता है और वो भी उन जैसी बातें बोलती हैं, और दूसरी जो है वो योगी के आश्रम में रहती है और वो लोगों के साथ बहुत ही प्यार से बात करती है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का क्या मोरल है? वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। तो ये आपकी कहानी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही छोटी कहानी है, लेकिन हमें यहाँ ये छोटी कहानी हमें बहुत ही कुछ अच्छी बताती है कि हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए, अच्छी संगत में बैठना चाहिए, अच्छे फ्रेंड्स बनाने चाहिए जो हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाता है। तो आपको अच्छी लगी? थैंक्स।